सहेलियां गरीब अनीता के घर गई। फिर क्या हुआ जानने के लिए देखते हैं गरीब सहेली के घर आई अमीर सहेलियां। अनीता, पायल और दिव्या की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। तीनों की दोस्ती के बीच अमीरी और गरीबी की कोई दीवार नहीं थी। तीनों एक साथ एक बेंच पे बैठकर लेक्चर अटेंड करती। लेक्चर खत्म होने के बाद, यार मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया, चल कैंटीन चलते, समोसे खाएंगे। हाँ चल चलते। चल अनीता। नहीं यार तुम लोग जाओ, मुझे भूख नहीं है। अनीता, तुझे पता है ना कि हम दोनों तेरे बिना कुछ नहीं खाएंगे, अब बहाने मत बना, हमारे साथ चल। दिव्या और पायल अनीता को खींचकर कैंटीन ले जाते हैं। वहाँ तीनों समोसे और रोल खाते हैं। दिव्या और पायल रोज ऐसा करते थे। उन्हें पता था कि अनीता घर से कुछ खाकर नहीं आती है, इसलिए वो दोनों भी अपने घर से भूखे ही कॉलेज आते थे। अनीता को खिलाने के लिए दोनों उसे कैंटीन ले जाते। वहाँ तीनों जमकर खाते और पेमेंट की बारी एक दिन पायल की थी तो एक दिन दिव्या की। मैं कितनी लकी हूँ कि तुम दोनों मेरी फ्रेंड हो। भगवान करे सातों जन्म में तुम दोनों ही मेरी फ्रेंड बनो। अच्छा, अब ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, हमारी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। तूने नोट्स तो बनाए होंगे ना? हाँ मैंने सारे नोट्स बना लिए, तो कल उन्हें लेकर आ जाना, हम दोनों फोटोकॉपी करा लेंगे। दूसरे दिन अनीता अपने नोट्स लेकर कॉलेज आती है। पायल और दिव्या उसके नोट्स का फोटोकॉपी करा लेते हैं। तीनों परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद कॉलेज की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। अनीता पायल और दिव्या की खूब मदद करती है। परीक्षा खत्म होने के बाद तीनों सहेलियों की शादी हो जाती है। पायल और दिव्या की शादी शहर के सबसे अमीर घरों में होती है, तो वहीं अनीता की शादी एक गरीब घर में होती है। शादी के कुछ महीने बीत जाने के बाद एक दिन पायल ने दिव्या को फोन किया। हेलो दिव्या। हाय पायल, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ यार, कितने दिन हो गए हम एक दूसरे से मिले ही नहीं। हाँ यार, हम तीनों कॉलेज में कितनी मस्ती करते थे। चल अनीता को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेते हैं, फिर तीनों ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन हमारे पास तो उसका फोन नंबर ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम उसके घर चलते हैं, उससे मिल भी लेंगे और ढेर सारी बातें भी हो जाएंगी। लेकिन हम उसके घर कैसे जाएंगे, हमने उसका घर देखा ही नहीं। अनीता की शादी का कार्ड अभी भी मेरे पास रखा है, उसमें उसके ससुराल का एड्रेस है। दिव्या अनीता की शादी के कार्ड से उसके ससुराल का पता निकालकर अपने मोबाइल फोन में सेव कर लेती है। पायल और दिव्या दोनों आपस में बातें करके एक शाम अनीता के घर जाती है। अनीता अपने ससुराल में अपने सास ससुर के लिए चाय बना रही थी। तभी उसके घर के सामने एक बड़ी सी चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकी। अनीता की सास कमला और ससुर योगेंद्र ने खिड़की से देखा। हमारे गरीब मोहल्ले में इतनी महंगी गाड़ी से कौन आया है? पता नहीं कौन है, लेकिन ये गाड़ी हमारे घर के बाहर क्यों रुकी है? लगता है कहीं कोई गलती से इधर का रास्ता भटक गया है। योगेंद्र और कमला ने देखा कि गाड़ी से दो लड़कियां बाहर निकली और वे दोनों उनके ही घर की तरफ बढ़ रही थी। ये दोनों तो हमारे घर की ओर आ रही हैं। आने दो, किसी का पता पूछने आ रही होंगी। तभी पायल और दिव्या ने दरवाजा खटखटाया। योगेंद्र ने दरवाजा खोला। आप लोग कौन है? पायल और दिव्या ने आगे बढ़कर योगेंद्र के पैर छुए और कहा, नमस्ते अंकल, अनीता यही रहती है ना? योगेंद्र पायल और दिव्या के संस्कार से काफी प्रभावित हुए। खुश रहो बेटी, अनीता यहीं रहती है। लेकिन तुम दोनों कौन हो? अंकल हम दोनों अनीता की सहेलियां हैं। मैं, पायल और अनीता, हम तीनों कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद हमारी शादी हो गई और शादी के बाद हम तीनों कभी मिले ही नहीं। आज हमारा मन हुआ कि हम अनीता से मिलकर अपनी पुरानी यादें ताजा करें, इसीलिए यहाँ चले आए। आओ बेटी, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी अनीता बहू को बुलाता हूँ। पायल और दिव्या घर के अंदर आते हैं। अनीता के ससुराल में मेहमानों के बैठने के लिए सोफा नहीं था, सिर्फ प्लास्टिक की कुछ कुर्सियां थी, वो भी टूटी हुई। एक कुर्सी पर कमला बैठी हुई थी। पायल और दिव्या ने कमला के पैर छूकर उसका भी आशीर्वाद लिया। अनीता बहू। आई पिताजी। अनीता अपने हाथ में 2 प्याली चाय लेकर भागी भागी बाहर आती है। पिताजी, माँ जी, ये रही आप दोनों की चाय। तभी अनीता की नजर पायल और दिव्या पर पड़ती है। अरे पायल, दिव्या, तुम दोनों अचानक यहाँ? बस तेरी याद आई और हम यहाँ आ गए। और तुझे बताते कैसे, तेरा मोबाइल नंबर ही नहीं है हमारे पास। वो तो तेरी शादी का कार्ड मैंने संभाल कर रखा था, उसमें से तेरे घर का पता निकाल कर हम यहाँ आ गए। क्यों, हमारा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों का आना मुझे बहुत अच्छा लगा। अनीता बहू, तेरी सहेलियां पहली बार तेरे घर आई हैं, इन्हें अपने कमरे में ले जा। ठीक है माँ जी। अनीता पायल और दिव्या को अपने कमरे में ले जाती है। अनीता के कमरे में कोई बेड नहीं था। फर्श पर एक गद्दा बिछा हुआ था जिस पर एक फटी हुई चादर बिछी थी।
की अमीरी के आगे आज अपनी गरीबी पर बहुत शर्मा रही थी। पायल और दिव्या दोनों जाकर फर्श पर बिछे गद्दे पर बैठ जाती हैं। सॉरी यार, मेरे घर में कोई बेड या सोफा नहीं है। तुम दोनों ने आने से पहले बता दिया होता तो मैं कुछ इंतजाम कर लेती। हम तेरा बेड और सोफा देखने नहीं आए, हम तो तुझसे मिलने आए हैं। हाँ अनीता, तेरे घर में क्या है और क्या नहीं, हम दोनों को इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो बस अपनी प्यारी सहेली को देखना चाहते थे, इसीलिए चले आए। तू तो शादी के बाद गायब ही हो गई, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। यार मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी करते हैं। उनकी तनख्वाह बस इतनी है कि हमारा गुजारा किसी तरह चल जाता है। वो मुझे मोबाइल फोन नहीं दिला सकते। तीनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थी कि अनीता के पति अमर घर आ जाते हैं। अनीता अमर को पायल और दिव्या से मिलवाती है। अनीता, शादी के बाद पहली बार तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे घर आई हैं। इनके लिए कुछ अच्छा बना लो। चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं जीजू, आप ऑफिस से अभी अभी आए हैं, आप आराम कीजिए। अनीता की मदद करने के लिए हम हैं ना। तीनों सहेलियां रसोई में चली जाती हैं। रसोई में टूटी हुई चाय की कप रखी हुई थी, जिसमें अनीता अमर को चाय देती है। आज अनीता को अपनी गरीबी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। चाय देकर जब वो वापस रसोई में आती है तो देखती है कि पायल और दिव्या सब्जियां काट रही थी। अरे तुम दोनों ये क्या कर रही हो? अमर अभी पनीर लाने जा रहे हैं, आज पनीर की सब्जी बनेगी। चाय पीकर अमर पनीर लाता है। अनीता रात के खाने में पनीर की सब्जी और चावल बनाती है। वाह अनीता, तेरे हाथ का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। तेरे आगे तो बड़े बड़े शेफ भी फेल हैं। हाँ यार, तू तो कमाल का खाना बनाती है। सभी लोग खाना खा रहे थे तभी बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है। हमारे मोहल्ले में काफी पानी भर गया है और बारिश भी काफी तेज है। आज रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। हाँ, लगता है आज रात हमें यहीं गुजारनी होगी। इतनी तेज बारिश में कहीं गाड़ी खराब हो गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अनीता के घर में एक ही बेड था जिस पर योगेंद्र और कमला सोते थे। आपने पायल और दिव्या को रोक तो लिया, लेकिन हम इन्हें कहाँ सुलाएंगे? इन्हें फर्श पर सोने की आदत नहीं है। अनीता बहू, हमारे बेड पर पायल और दिव्या को सुला दे। मैं और कमला फर्श पर सो जाएंगे। ठीक है पिताजी। अनीता बेड पर एक धुली हुई चादर बिछा देती है और पायल और दिव्या को उस पर सोने के लिए कहती है। अंकल आंटी कहाँ सोएंगे? बेटी तुम हमारी चिंता मत करो, हमें तो फर्श पर सोने की आदत है। नहीं आंटी जी, आप और अंकल फर्श पर सोए और हम दोनों बेड पर, ये हमें मंजूर नहीं। आप और अंकल बेड पर सो जाइए। आज हम तीनों सहेलियां एक साथ फर्श पर सोएंगे और रात भर ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन बेटी तुम लोगों को फर्श पर नींद नहीं आएगी। आंटी जी, हमारे साथ हमारी प्यारी सहेली होगी ना तो हमें कहीं भी नींद आ जाएगी। हम अनीता के साथ वक्त गुजारने आए हैं और अपने पुराने दिनों की याद ताजा करने आए हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बेड पर सो रहे हैं या फर्श पर। योगेंद्र और कमला को पायल और दिव्या का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। तुम दोनों के व्यवहार से बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम दोनों अमीर हो और हम लोग गरीब। अंकल, हम दोनों पैसों से अमीर जरूर हैं,